सबसे ज्यादा काम अगर किया है तो वो सुभाष चंद्र बोस ने किया है। उन्होंने गुलाम जब हमारा देश था, रानी के राज के अंडर चलता था, तो बर्मा के कानून के हिसाब से उन्होंने आजाद हिंद सरकार बनाई, आजाद हिंद सेना बनाई और आजाद हिंद रुपया बनाया। वो रुपया वो अपना बना के आए थे पूरा स्टैंडर्ड के हिसाब का। वो रुपया आज भी चलन में है और वो रुपये को आज भी 14 देशों में मान्यता प्राप्त है। तो वो आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री कहे जाते हैं सुभाष चंद्र बोस नेताजी। तो असल में ये उनके काम को आगे बढ़ाने का है, जिसका सिद्धांत ये है कि आर्थिक आजादी ही असली आजादी है और शोषण तब तक होता रहेगा जब तक रुपया छापने का अधिकार चंद लोगों को रहेगा। पहले रुपया जो था वो सिक्के के रूप में ही चलन में था, नोट नहीं थे। बैंक ऑफ इंग्लैंड की शाखा पहले आई थी। उस बैंक ऑफ इंग्लैंड जब चला गया तब हमारा भारत का रिजर्व बैंक बना। वो इसलिए बना ताकि लोगों को ये वहम रहे कि भारत का है। भारतीय रिजर्व बैंक नाम इसलिए रखा कि ताकि लोगों को ये वहम रहे कि ये भारत का है, जबकि असलियत में वो बैंक ऑफ इंग्लैंड की ही शाखा है। कम तोलने वाले दुकानदार को मौत की सजा होती थी। उसका कारण क्या था कि अगर कोई आदमी 1 किलो में 1 ग्राम की ठगी करता है और दिन में वो अगर 1000 किलो मतलब बेच देता है तो 1 किलो का तो मार खा जाएगा। वो सब पब्लिक का शोषण होता है उससे। यानी 1000 ग्राम का मतलब है 1000 ग्राम, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम। 999 ग्राम भी हो गया तो जनता के साथ ठगी हो जाएगी। अगर 1001 ग्राम हो गया तो दुकानदार का नुकसान हो जाएगा। तो जो शोषण है किसी का भी ना हो, एक्सप्लॉयटेशन किसी का भी ना हो, इसके लिए जरूरी है कि 1000 मतलब 1000 स्टैंडर्ड के साथ दुनिया में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। रुपए का मतलब था 1 तोला चांदी और 10 रुपयों की बनती थी एक मोहर। मतलब आपने कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है। हजारों सालों से जो चलता आ रहा था वो था 1 रुपया बराबर 1 तोला चांदी और 10 रुपयों का मतलब एक मोहर, और मोहर होती थी 1 तोला सोना। इसका मतलब 10 रुपए बराबर 1 मोहर, यानी 1 तोला सोना 10 रुपए में आता था। फिर अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने जब बैंकिंग प्रणाली शुरू करी, क्योंकि अंग्रेज बैंकिंग इससे पहले पूरी दुनिया में चालू कर चुके थे, तो अंग्रेजों को पता था कि बैंकिंग एक ऐसा रास्ता है जिससे आप लोगों की पूंजी को लूट सकते हो। 1 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, कितने ही रुपए का नोट है, उस नोट के बदले में आपका सोना या चांदी दोनों रखें। तो मेरे घर में 150 रुपए में जब 15 तोले सोना मिल रहा था, वो कानून बनते ही जब मैं अगले दिन बैग उठा के 150 रुपए लेके बैंक में जाता हूं या सुनार के पास जाता हूं या किसी के पास भी जाता हूं, तो मुझे कितनी मोहर मिलेंगी? 10। मेरा 5 तोले सोना गायब हो गया अचानक से। लेकिन 1 रुपए का जो स्टैंडर्ड है वो सोना है और 15 रुपए का सोना 1 तोला है, तो 1 रुपए का सोना 777 मिलीग्राम सोना है। ये डन होके वो पेपर करेंसी एक्ट बन जाता है और चलन में चालू होता है। उसी दिन कलकत्ता के अंदर बहुत घमासान विरोध होता है, क्योंकि उस वक्त कलकत्ता ही राजधानी है। 1934 में जितने भी बैंक थे ना वो सारे प्राइवेट थे। अगर आपको नहीं मालूम हो, बैंक सरकारी नहीं थे। बैंक सरकारी बने जब इंदिरा गांधी ने उनको नेशनलाइज किया, और इंदिरा गांधी की हत्या इसीलिए हुई थी कि सारा सिस्टम जो उन्होंने इतने 100 सालों में बनाया था ना, एक झटके में उसने देश का कर दिया। वो समझे ना बात? यहां एक बात समझिएगा कि जिसने भी गांव को पावर देने की कोशिश की है, जिसने भी रुपया समझाने की कोशिश की है, उसका हश्र वही हुआ जो सुभाष चंद्र बोस का हुआ, जो हिटलर का हुआ, जो सद्दाम हुसैन का हुआ, जो गद्दाफी का हुआ, जो अभी परवेज मुशर्रफ का हुआ, जो आजकल इमरान खान के साथ हो रहा है, जो राजीव गांधी का हुआ। 71, 72 और 73वीं अमेंडमेंट जो की थी उसके लिए राजीव गांधी की हत्या हुई थी। लोगों को लगता है आतंकी लोगों ने किया, ऐसा नहीं था, ठीक है ना। लेकिन ये लोग इस्तेमाल करते हैं कि जब राजीव गांधी की हत्या के चक्कर में लिट्टे को फंसा लो और इंदिरा गांधी की हत्या में सिखों को फंसा लो। अब्राहम लिंकन का भी हुआ था, जॉन एफ कैनेडी का भी हुआ था, और इसी मुद्दे पर बोलने वाले लाल बहादुर शास्त्री का भी यही हुआ था, और राजीव दीक्षित का भी यही हुआ। ये मतलब अब मैं रुपया बोल रहा हूं तो समझ लो सोना है। वो जो चलन में है ये रुपया नहीं है, रुपये का प्रोमिसरी नोट है। आप दोनों पर्चियों को असली रुपया मान रहे हैं ना, वो नकली नोटों के बदले आपकी असली पूंजी ले रहे हैं। जमीन का रेट 25 लाख कर दो, आप 50 लाख कर दो। पिंड का आदमी थोड़ी खरीद सकता है 50 लाख का किला, लेकिन आपके खाते में ट्रांसफर तो करने में 2 मिनट लगते हैं। आप जाओ पैसे लेने बैंक में, बैंक के पास 5 लाख के नोट भी नहीं है। बैंक बोलेगा जी कल आना, दोपहर बाद आना। कैश नहीं है जी, कैश को जमा कराएगा तो मिलेगा। बैंक के पास कैश नहीं है, तो तुम ये डिजिट कैसे ट्रांसफर कर रहे हो? तुम्हारे पास कैश नहीं है। हम जब अपना आवेदन लगाते हैं,
हम बैंक से इतना ही पूछते हैं कि भाई जो तुमने हमको पैसा दे रखा है वो असली है कि नकली है, पहले ये बताओ।